वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने एनर्जी का टॉपिक जो कि मौजूद है बुक के पेज नंबर 3 पर। इससे पहले हमने स्टडी किया था वर्क का। एनर्जी को समझने से पहले हमारे पास वर्क का समझना ज़रूरी है, और आप जो है वो लास्ट लेक्चर में वर्क जो है वो समझ चुके हैं। क्यों समझना ज़रूरी है? बिकॉज एनर्जी इज़ द सेकेंड नेम ऑफ वर्क। हम ये कह सकते हैं व्हेन देयर इज़ अ वर्क देयर इज़ एनर्जी। अब एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, या एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। मीन्स कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करने के लिए उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी को आपने मूव करवाना है, सपोज करें ये पेन है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है या डिस्टेंस कवर करती है फोर्स की डायरेक्शन में, वो हमारे पास कहलाता है वर्क। तो मतलब अगर हमारे पास एनर्जी मौजूद होगी तो हम इस बॉडी पर वर्क कर सकेंगे। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी जो है हमारे पास क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसी वजह से देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क। और वो क्या होता है हमारे पास? जूल या जॉल भी कह सकते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। इसके और भी यूनिट्स हैं। अगर हम 1 जूल की एनर्जी जो है किसी भी काम को करने के लिए, 1 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क। और भी यूनिट्स हैं इसके। लार्जर यूनिट्स क्या हो सकते हैं इसके? किलो जूल है, इसका सैम्बल है kJ। 1 किलो जूल इज़ इक्वल टू 1000 जूल। और इसका यूनिट हो सकता है मेगा जूल। मेगा जूल को हम शो करते हैं mJ से। 1 मेगा जूल इज़ इक्वल टू 1, एक के साथ 6 ज़ीरो। अगर इसको एक्सपोनेंट में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है। जब पॉइंट मौजूद नहीं होता तो हम कंसिडर करते हैं कि पॉइंट लास्ट में है। अब मैंने पॉइंट को शिफ्ट करवाना है। सपोज़ करें मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। जब पॉइंट हमें नहीं पता होता कि कहाँ है तो हम कहते हैं कि जब पॉइंट नहीं होता किसी भी वैल्यू में तो हम हमेशा कहते हैं कि लास्ट में पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करवाना चाहती हूँ। सपोज़ करें मैं यहाँ तक शिफ्ट करवाना चाहती हूँ, तो ये साइड क्या है? राइट साइड है। मैं राइट साइड से इस तरफ शिफ्ट करवाना चाहती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 एक्सपोनेंट 6। मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ से शिफ्ट किया है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करती तो क्या कहलाता? ये नेगेटिव हो जाता। तो 1 मेगा जूल जो है वो कितने जूल के इक्वल है? 1 एक्सपोनेंट 6 जूल के इक्वल है। अब एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को P.E लिखते हैं, इसको K.E लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फोर्स एंड मोशन। इसमें हम फोर्स और मोशन की स्टडी करेंगे। चले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its height, due to its position, ये बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ PE।
और डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? इट इज़ द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। ये भी कह सकते हैं हम, इट इज़ द एनर्जी possessed by a body, the body due to its height। मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी की पोजीशन या कंडीशन को चेंज करने की वजह से आती है किसी बॉडी के अंदर। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और वो हाइट पर मौजूद है तो उसके अंदर ज़रूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो हाइट पे पड़ी है और इस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, और वेट हमें पता है क्या होता है। वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। एक ऐसी फोर्स है, अर्थ जो है उस ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और W इज़ इक्वल टू हमारे पास वेट का फार्मूला होता है mg। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये जो बॉडी है ये अपने वेट फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा और ये सरफेस पे आ जाएगा। मींस कि इसने क्या कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है। और मतलब हम कहेंगे कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हाइट, इसने कुछ हाइट कवर की है, इसे हम h बोल देंगे। इस पर जो फोर्स लग रही थी वो हमारे पास था F, और इसने F इंटू एच, मतलब हमारे पास इसने फोर्स जो है उस वेट फोर्स की वजह से इसने कुछ हाइट कवर की है, मतलब इसने क्या किया है, वर्क डन किया है। और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है कि जब भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है वो डिस्टेंस कवर करता है, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एच की फॉर्म में कवर किया है, मतलब इसने वर्क डन किया है। और ये जो वर्क डन हुआ है ये किसकी फॉर्म में हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसको आप ड्राइव नहीं करेंगे, अभी बड़ी क्लासेस में ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला mgh, m हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी है, g हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की वजह से लग रही है, ग्रेविटी है, h हमारे पास हाइट है। देखिए अगर हमारे पास मास किसी बॉडी का जितना भी बड़ा होगा, लेकिन अगर वो बॉडी जो है वो सरफेस पे होगी या उसकी कोई हाइट कवर नहीं की होगी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो H अगर हमारे पास ज़ीरो है, सपोज़ करें मेरे पास ये बॉडी सरफेस पे, ये मेरे पास इसने कोई हाइट कवर नहीं की है, सरफेस पे पड़ी है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। किस तरह, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं। पहले देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कौन कौन सी टाइप है। ये आपके बुक के पेज नंबर 4 पे मौजूद है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी आपके बुक के पेज नंबर 7 पे मौजूद है। चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम। काइनेटिक का वर्ड ग्रीक वर्ड है जो काइनेसिस या काइनामा से निकला है, जिसका मतलब है मूविंग। तो काइनेटिक इज द ग्रीक वर्ड विच इज़ ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड काइनामा विच मीन्स मोशन और मूविंग, मतलब है मोशन। इसका मतलब क्या है, ये वो एनर्जी होगी जिसमें कोई बॉडी जो है वो मोशन में होगी। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी बाय a body by virtue of its motion is called kinetic energy। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन हो रही है तो उस टाइम इसमें जो एनर्जी मौजूद होगी उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नेम देंगे, बिकॉज विदाउट मोशन वर्क पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर वर्क किया गया है, तो उसने मूव किया है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक है, ये बुक पड़ी हुई है। इस बुक को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो उस टाइम जो इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है वो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार मूव कर रही है तो उसके अंदर जो है वो एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। या बुलेट से गन से हमने बुलेट को फायर किया, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। बॉल को हम थ्रो करेंगे, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, कौन सी एनर्जी है
मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, जब भी तो हम मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको ड्राइव करना आप मैट्रिक क्लास में सीखेंगे, अभी आपको सिर्फ आप इसका फार्मूला याद रखें। m जो है वो मैस ऑफ बॉडी है जो मूव कर रही है, v स्पीड या हम वेलोसिटी को कह सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी विच इज़ मूविंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे? बोथ मैस एंड वेलोसिटी पे। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं बुक से ही। बुक में आपको एक बेस्ट एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक एरोप्लेन है, उसकी जो काइनेटिक अगर वो मूव कर रहा है या अगर वो फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज इट्स लार्ज मास एंड हाई वेलोसिटी। उसका मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग इंसेक्ट। किसकी बनिस्बत? इंसेक्ट की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि उसका जो मैस है वो क्या होगा? स्मॉल होगा, और वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी? कम होगी एरोप्लेन से, तो इसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमें पिक्चर दी हुई है, इसमें एक कार दी हुई है और एक ट्रक दिया हुआ है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो किसकी होगी? वो ट्रक की होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका जो मैस है वो क्या है? ग्रेटर है। तो जिसका मैस ग्रेटर है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? मैस पे और वेलोसिटी पे। अच्छा, इसकी हम कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। रेडिएटिव एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बट वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका होमवर्क है, आप ये नोट कर लें। बुक के पेज नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है, आपने सॉल्व करना है। थैंक यू।